नमस्कार साथियों। आज हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, मतलब कि विज्ञान का सामान्य परिचय। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे कि विज्ञान क्या है, विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान कितने प्रकार का होता है और इनके पिता कौन है, मतलब कि विज्ञान के बारे में हर चीज़ जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। साइंस मतलब क्या होता है? विज्ञान। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे कि विज्ञान शब्द लैटिन भाषा के सेंटिया शब्द से लिया गया है। किससे? सेंटिया शब्द। सेंटिया शब्द से लिया गया है। जिसका अर्थ होता है जानना। टू नो, अर्थात का टू नो, जिसका अर्थ होता है टू नो, अर्थात जानना। लेकिन इससे पहले विज्ञान के कुछ बेसिक बातें हम बात करेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट बात है कुछ कि जैसे कि विज्ञान दिवस या साइंस डे हर वर्ष के 28 तारीख को मनाया जाता है। 28 फरवरी को मनाया जाता है। और विज्ञान के पिता अरस्तु, जो कि एक यूनान के दार्शनिक थे। ठीक है, तो हम लोग मेन पॉइंट में ऐसे बनाकर स्टार में लिख लेंगे कि फादर ऑफ साइंस अरस्तु, जो कि एक यूनान के मतलब दार्शनिक भी थे। ठीक है, कहाँ के थे? यूनान के निवासी थे। ये यूनानी दार्शनिक भी थे। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। मुख्य रूप से विज्ञान के 3 शाखाएं होती है। ठीक है, पहला जो कि हम लोग कक्षा 9 और 10 में पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स को हिंदी में कहते हैं भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री को कहते हैं रसायन विज्ञान और बायोलॉजी को कहते हैं मतलब जीव विज्ञान। ठीक है, तो मतलब हम लोग ऐसे कर लेंगे कि मतलब साइंस के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं या पार्ट कह लो? 3। तो पहला फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री, तीसरा है बायोलॉजी। और हम लोग अब इसको इरेज करके और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जानेंगे कि मतलब फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है और बायोलॉजी क्या है। सब किसके बारे में बारीक बारीक से मतलब जानेंगे। ठीक है, तो पहला तो देखो इतनी बात हमने बताया कि मतलब कि साइंस शब्द मतलब लैटिन भाषा के सेंटिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू नो, मतलब अर्थात जानना। तो विज्ञान के मतलब पिता कौन है? अरस्तु। और 28 फरवरी को मतलब हर साल 28 फरवरी को मतलब विज्ञान दिवस या साइंस डे मनाया जाता है।
तो हम लोग पहला मतलब पार्ट जैसे पढ़ेंगे मतलब फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स क्या है और किसे कहते हैं। तो फिजिक्स शब्द फ्यूसिस शब्द से लिया गया है। फ्यूसिस जो कि एक ग्रीक भाषा है। फ्यूसिस शब्द लिया गया है जिसका अर्थ होता है प्रकृति। जिसका अर्थ होता है प्रकृति। क्या होता है बच्चों? प्रकृति। तो हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज फिजिक्स या भौतिकी किसे कहते हैं। तो परिभाषा लिख लीजिए। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। फिजिक्स को भी मतलब दो पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। एंशिएंट फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, ठीक। तो ये लोग हम मतलब आगे चलेंगे, लेकिन हम लोग बेसिक बात है, ठीक। तो मतलब कर भी दे रहे हैं। फिजिक्स के मतलब कितने पार्ट होते हैं? दो। एंशिएंट फिजिक्स दूसरा तो है मॉडर्न। इसके पिता मतलब एंशिएंट हिस्ट्री के पिता, ठीक है, सर आइजैक न्यूटन है। कौन है? न्यूटन साहब हैं। अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, मतलब मॉडर्न फिजिक्स की बात करें, जिसने मतलब E=mc² मतलब समीकरण दिए थे, ठीक। इनके बारे में बात करेंगे, मतलब इनके पिता हैं। तो लोग बात करेंगे मतलब, ठीक है। इतना समझाया है तो हम लोग आगे बढ़ें, ठीक। और बात करें कुछ मोटिव पॉइंट मतलब लिख जैसे कि मतलब भौतिक विज्ञान के पिता कौन है, ठीक है। इसको मेट कर आगे बढ़ें तो लिखा रहे, ठीक। हम लोग जब आगे पढ़ेंगे मतलब जिसने दिया था मतलब E=mc² मतलब आइंस्टीन का समीकरण। तो मतलब मॉडर्न फिजिक्स के मतलब पिता कौन है? आइंस्टीन। ठीक है। अब हम मतलब विज्ञान के दूसरा पार्ट के बारे में बात करेंगे, मतलब केमिस्ट्री। दूसरा मतलब कौन थे? केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री शब्द कीमिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है काला पदार्थ, ठीक। हम लोग लिख भी रहे हैं
केमिस्ट्री, कीमिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है काला पदार्थ। काला पदार्थ। तो हम लोग केमिस्ट्री का मतलब भी 3 पार्ट में, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बात करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये तीसरी मतलब फिजिकल केमिस्ट्री। कौन सी? फिजिकल केमिस्ट्री। कुछ नोट पॉइंट जैसे कि मतलब केमिस्ट्री के पिता, ठीक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री, लेवासिए साहब है। कौन? लेवासिए। ठीक। तो लोग अब आगे बढ़ेंगे, मतलब कि बायोलॉजी की भी अगर हम बात कर लें, बैठ दें। तीसरा कौन था? बायोलॉजी। अर्थात जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायोज प्लस लॉगस, ठीक है। कौन कौन? बायोज लॉगस, ठीक। हम लोग बात करेंगे कि बायोलॉजी किसे कहते हैं या जीव विज्ञान किसे कहते हैं। जीवों का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है, या द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच बी अबाउट प्लांट्स एनिमल इज कॉल्ड बायोलॉजी, ठीक है। जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है वही जीव विज्ञान कहलाता है। तो लोग लिख भी रहे हैं, जीवधारियों का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। A study of life is called biology. ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे मतलब जीव विज्ञान कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। आगे हम लोग बात करेंगे। इनकी 2 शाखाएं होती हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी मतलब होता है जंतु विज्ञान, जिसके बारे में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है,
और बॉटनी मतलब होता है वनस्पति विज्ञान, जैसे जिसके बारे में पेड़ पौधे, वनस्पति विज्ञान। अर्थात यहाँ देखो बायोस का अर्थ होता है मतलब लाइफ, लॉगस का मतलब होता है स्टडी। तो मतलब अर्थात जीवन का अध्ययन ही मतलब क्या कहलाता है, जीव विज्ञान। ठीक, तो हम लोग कुछ मोटिव पॉइंट लिख लें कि जैसे कि जीव विज्ञान के पिता कौन है, और जूलॉजी के पिता कौन है, और वनस्पति के पिता कौन है। ठीक है, तो बायोलॉजी के पिता अरस्तु जी हैं। कौन है, अरस्तु जी ही हैं। और जूलॉजी के भी पिता कौन है, अरस्तु हैं। और बॉटनी के पिता मतलब कौन है, थियोफेस्टस। कौन है, थियोफेस्टस। थियोफेस्टस। और इनके भी मतलब पिता कौन है, अरस्तु। वही अरस्तु हैं जो सिकंदर के गुरु हैं। ठीक है, और प्लेटो के मतलब शिष्य, अर्थात प्लेटो इनके गुरु हैं। ठीक, आज हम लोग विज्ञान के सामान्य परिचय के बारे में पूरा क्लियर कर दिए हैं, और ऐसे ही वीडियो डेली हम आप लोगों के बीच चलाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।